21 मार्च सन 1923 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में प्रसाद राव साल्वे और कॉर्नेलिया साल्वे के घर एक विलक्षण बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची की दाग रहित छवि देख माता पिता ने नाम रखा निर्मला। समय के साथ बच्ची निर्मला का जीवन आगे बढ़ने लगा। वो पराधीनता का कालखंड था और महात्मा गांधी स्वतंत्रता के प्रणेता। किशोरावस्था आने तक निर्मला जी अपने माता पिता के साथ प्रायः गांधी जी के आश्रम जाने लगी। वो वहाँ कई दिनों तक ठहरती। रगों में स्वाधीनता सेनानी के रक्त और गांधी जी के सानिध्य का प्रभाव कि युवती निर्मला का निर्मल मन भी पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने को व्याकुल हो उठा। वो स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी। 1942 में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि निर्मला देवी जी को मनुष्य के संपूर्ण नाड़ी तंत्र के अपने ज्ञान का आभास तो बालपन से ही था। वो इसके ऊर्जा केंद्रों से भी परिचित थी, किंतु इस विलक्षण ज्ञान को सार्वजनिक करने के लिए उनके पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। इसी खाई को पाटने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना और बालक राम मेडिकल कॉलेज लाहौर में आयुर्विज्ञान एवं मनोविज्ञान का औपचारिक अध्ययन किया। 5 मई 1970 को निर्मला देवी जी के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा दशा सब कुछ बदल के रख दिया। निर्मला देवी समुद्र के किनारे ध्यान की अवस्था में थीं। इसी अवस्था में वो घटना हुई जो सर्वथा अनपेक्षित और अभूतपूर्व थी। स्वयं श्री माता जी के ही शब्दों में, ज्यों ही सहस्त्रार खुला, पूरा वातावरण अद्भुत चैतन्य से भर गया और आकाश में तेज रोशनी हुई। सभी कुछ मूसलाधार वर्षा या झरने की तरह पूरी शक्ति से पृथ्वी की ओर आया, मानो मैं इसके प्रति चेतन ही नहीं थी, संवेदन शून्य हो गई थी। ये घटना इतनी अद्भुत और अनापेक्षित थी कि मैं स्तब्ध रह गई। आदि कुंडलिनी को मैंने अग्नि जैसी लाल एक तपती भट्टी की तरह ऊपर उठते हुए देखा। इसमें से नाना प्रकार के रंग विकिरणित हो रहे थे। दरअसल यही वो विशिष्ट घटना थी जिसने एक सामान्य महिला निर्मला जी की कुंडलिनी को पूर्ण जागृत कर उन्हें दिव्य शक्ति परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद श्री माता जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए चतुर्दिक ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए सहज योग का प्रतिपादन किया। श्री माता जी ने सहज योग के माध्यम से मानव मात्र के लिए नाड़ी तंत्र के समस्त चक्रों को सुचारू रूप से संचालित करते हुए कुंडलिनी जागृत कर सहस्रार मुक्ति का नितांत सरल मार्ग प्रशस्त किया। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने अपने सहज योग आंदोलन के माध्यम से विशुद्ध भारतीय विधा योग के नाम पर फैले मकड़ जाल को भेदने का भी प्रयास किया। उन्होंने स्वतः अनुभूत सिद्धांतों को आधार बना योग के क्षेत्र में कई नव प्रयोग कर इसे जन सामान्य के लिए सुलभ सरलीकृत करने का महत्वपूर्ण काम किया। श्री माता जी की मान्यता थी कि सीखना और परिष्कृत होना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए किसी लेन देन किसी सौदे की आवश्यकता नहीं। ये सर्वथा निःशुल्क निस्वार्थ होना चाहिए। उनका कहना था, ईश्वरीय प्रेम के अनुभव के लिए कोई भुगतान नहीं किया जा सकता।
श्री माता जी ने आडंबर पाखंड से दूर रहते स्वयं की चेतना जागृत करने पर बल दिया। सामान्य मानव मन में आत्मविश्वास की ज्योति जगाने के लिए उन्होंने बार बार कहा, स्वयं का गुरु बनो। ज्ञान की खोज और मोक्ष की प्राप्ति अथवा मुक्ति के लिए किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को जानने, समझने, उस तक पहुंचने का एकमात्र साधन हमारी अपनी आत्मा ही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो देश दुनिया के सभी धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन करते हैं। सहज योग का मूल आग्रह ही आत्म साक्षात्कार अर्थात स्वयं को जानने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का साधन है ध्यान। इसके लिए श्री माता जी ने कुछ सामान्य सी विधियां निरूपित की, जिनका अनुसरण करते हुए कोई सामान्य व्यक्ति भी नैतिक, एकीकृत, संतुलित और परिष्कृत बन सकता है। Being here is literally changing every aspect of my medical as well as my spiritual state. श्री माता जी द्वारा सहज योग पद्धति की खोज के पहले आत्म साक्षात्कार एक नितांत एकाकी और जटिल उपक्रम माना जाता था। तब तक सभी ध्यानी ज्ञानी महापुरुष ये अभ्यास कहीं पहाड़ की कंदराओं अथवा गुफा आदि एकांत स्थानों पर ही करते थे। सांसारिक मोह उपक्रम का त्याग आत्मिक बोध ज्ञान के लिए पहली और आवश्यक शर्त मानी जाती थी, किंतु श्री माता जी के सहज योग ने इस स्थापित मान्यता को निरर्थक सिद्ध कर दिया। संगठन अर्थात सामूहिकता में शक्ति है। इस सिद्धांत को सहज योग के माध्यम से श्री माता जी ने ध्यान और आत्म साक्षात्कार में भी सफलतापूर्वक लागू किया। सहज योग ही वो एकमात्र मार्ग है जिस पर चलकर कोई सामान्य सांसारिक पारिवारिक व्यक्ति भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके लिए न उसे परिवार छोड़ने की आवश्यकता है, न सांसारिक मोह माया उपक्रम त्याग कहीं पहाड़ या गुफाओं में जाने की, बल्कि सामूहिक प्रभाव से उत्पन्न दिव्य तरंगें इसे और भी आसान बना देती हैं। श्री माता जी के दिव्य आंदोलन और मानव कल्याण के लिए समर्पित उनके सिद्धांतों का आदर करते हुए भारत, चीन समेत एशिया ही नहीं बल्कि इटली, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा आदि अनेक यूरोपीय देशों एवं प्रशांत क्षेत्र सहित संपूर्ण विश्व ने समय समय पर उन्हें सम्मानित किया। आज दुनिया के 140 से अधिक देशों में फैले श्री माता जी के अनुयायी पूर्ण समर्पण और पूरे मनोयोग से सहज योग सेंटर्स के माध्यम से उनके विचार और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सहज योग संस्थान द्वारा जटिल एवं असाध्य रोगों के इलाज और इस इलाज में सहज योग विधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, जिससे अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सहज योग द्वारा दिल्ली में एक जन कल्याणकारी संस्था स्थापित है, जहां जरूरतमंद लोगों के लिए उत्तम आश्रय, पौष्टिक भोजन और सहज योग शिक्षा प्रदान की जाती है। हिमाचल के धर्मशाला में सुरम्य मनोरम वातावरण के बीच सहज योग संस्थान द्वारा एक बोर्डिंग स्कूल का संचालन किया जाता है। इस स्कूल में विश्व स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा के साथ ही बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ध्यान योग के साथ ही उन्हें गायन, वादन, नृत्य आदि की भी शिक्षा दी जाती है। ज्ञान विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दे उन्हें हुनरमंद, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाया जाता है। श्री माता जी निर्मला देवी जी द्वारा प्रतिपादित सहज योग का मूल उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करते हुए आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत, आत्मज्ञानी, समरसतापूर्ण मानव समाज का निर्माण करना है। मानव मात्र के कल्याण के लिए 40 वर्षों की अपनी अनवरत साधना के दौरान देश दुनिया में अपने लाखों अनुयायियों के रूप में अपनी
दिव्य ज्ञान रश्मियां बिखेरते हुए 23 फरवरी 2011 को इटली के जेनेवा में भारत भूमि की महान प्रकाश पुंज श्री माता जी निर्मला देवी नाम की ये दिव्यात्मा अनंत में विलीन हो गई। संपूर्ण मानव जगत उनके दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो, सभी आत्मज्ञानी बने, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ श्री माता जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें शत शत नमन। जय श्री माता जी। अर्पण तन मन श्री माते चरण, अर्पण तन मन श्री माते चरण, जन्मदिन तेरा करे बेड़ा रचन। अर्पण तन मन श्री माते चरण, अर्पण तन मन श्री माते